नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के निपानिया में कोकिलाबेन अस्पताल के सामने एडवांस स्कूल के बगल के सर्वे नंबर 170 की 0.560 हेक्टेयर की बेशकीमती जमीन पर कब्जे के उठे विवाद के बाद नया मामला सामने आया है। इस जमीन को लेकर शाह परिवार ने दावा जताया कि यह जमीन होलकर रियासत के समय से उनकी है और वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड का दावा झूठा है। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में शाहिद शाह ने कहा कि यह जमीन 253 साल से शाह परिवार की है। साल 1930 में होलकर रियासत ने भी सनद की थी और इसे माफी भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन 18 मार्च 1968 को सर्वे की बात कहते हुए वक्फ ने इसे अपनी जमीन भूमि क्रमांक 25 घोषित कर दी। हम इसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल गए, वहां से दावा खारिज होने पर हाईकोर्ट इंदौर गए। मार्च 2013 से ही हमारे परिवार को इस जमीन को लेकर स्टे मौजूद है, जो आज तक कायम है। शाहिद शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड चोर है, यह जमीन हमारे परिवार की है। शाह ने आरोप लगाया कि स्टे के बाद भी वक्फ के तत्कालीन अध्यक्ष अनवर खान अधिकारियों ने मिलीभगत कर यह जमीन की लीज 25 पैसे प्रति वर्ग फीट में लाइफ केयर एजुकेशन सोसाइटी एडवांस एकेडमी को दे दी। सोसाइटी के वैभव ने हमसे जमीन का कब्जा मांगा, जो हमने मना कर दिया था। इस पूरे खेल में अनवर खान अधिकारियों के साथ ही निगम के अधिकारियों के साथ लेन देन किया गया। लीज बाद में एजुकेशन सोसाइटी से वक्फ के नए अधिकारियों ने निरस्त कर दी। हमारा स्टे के साथ कब्जा था, लेकिन 10 साल बाद जून 2024 में वक्फ बोर्ड ने सूचना जारी कर यह जमीन सोहेल खान को लीज पर दे दी। शाहिद शाह ने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जे के लिए सोहेल ने मेरे पारिवारिक मित्र नासिर खान से मदद ली और कहलवाया कि कब्जा दिला दें। उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दिन रास्ते में जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष रेहान शेख, सचिव साजिद रायल, दरगाह नाहर शाह वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वकील पठान और वार्ड 29 की पार्षद रुबीना खान के पुत्र शहनवाज खान ने रास्ते में रोका और धमकाया, साथ ही 1 करोड़ के ऑफर दिए कि जमीन छोड़ दें। इस जमीन पर सभी भूमाफियाओं की नजर लगी है और विधिक रूप से जमीन हमारी है। शाहिद शाह ने पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में वक्फ बोर्ड एवं शहर काजी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के मामले में कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रेहान शेख द्वारा शहर काजी को बरगला कर वहां ले जाया गया था। मकसद ये है कि बहुत दिनों से लोग हमको भूमाफिया बोल रहे हैं और अलग खबरें आ रही है समाचार पत्रों में, जिसका आज हम खंडन करने आए हैं। हमें इसके अंदर भूमाफिया बताया जा रहा है, जबकि 250 साल से 253 साल से हमारा कब्जा है और हमको दिल्ली के मुग़ल बादशाह ने ये ज़मीन इनाम में दी थी। खजराना में 50 बीघा ज़मीन हमको दी थी, जो अलग अलग हिस्सों में है। ये ज़मीन की हम हमेशा देख रेख करते आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि 2013 से हमारे पास में कोर्ट का स्टे है। उसके बाद हमें समाचार पत्रों से मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीन नीलाम कर दी है, जिसमें हमारा खसरा है 170 नंबर। इसका आवेदन हमने कलेक्टर साहब को दिया कि साहब ये वक्फ बोर्ड वाले ये ज़मीन नीलाम कर रहे हैं और हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि ये कुछ लोग कब्जे के साथ में इन्होंने रसीद भी काट दी है इस ज़मीन के ऊपर। तो हम इस पे ज़मीन पे एक्टिव हुए और हम ज़मीन पे बार बार जाने लगे, चक्कर लगाने लगे, तो मालूम पड़ा कि लोग कब्जा करने आ रहे हैं वहाँ पे। और भी कौन लोग कब्जा करना? कुछ दिन पहले क्या हुआ कि रेहान शेख, साजिद रायल और 3-4 इनके जो साथी है, वकील पठान हैं और 3-4 लोग मेरे को रास्ते में मिले। इन्होंने मेरे को बोला कि ज़मीन की रसीद काट दी गई है, आप एक काम करो 25 लाख रुपए ले लो और ये ज़मीन छोड़ दो। आप कब से केस लड़ो, 50-60 साल हो गया, अगर कब तक लड़ते लोगे? आपकी 2 पीढ़ी तो ख़त्म हो गई है। तो हमने बोला भैया इसका केस कोर्ट में है और हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हमसे भावता करने लगे कि चलो 35 दिलवा देंगे, 40 दिलवा देंगे। फिर जाते जाते मेरे को बोलते कि तुमको 1 करोड़ रुपये तक हम दिला देंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया। तो बोला देखो या तो पैसे लेके हट जाओ या फिर हम क्या है रसूखदार लोग हैं, हम कब्जा कर लेंगे वहाँ पे। फिर तुम क्या करोगे? इतने साल से केस लड़ रहे हो, वो लड़ते रहना। फिर कुछ दिनों बाद में ये कब्जा करना है वहाँ पे। साजिद रायल और उसके साथ 3-4 लोग और थे। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं मेरे भाई को लेके गया और साथ में जो एडवांस एकेडमी वाले राय साहब है उनके पास भी गया। मैंने आपका विवाद चल रहा बोर्ड से और बोर्ड ने अब तीसरे व्यक्ति को इसको फिर लीज पे दे दिए, तो आप हमारी मदद करो और कोर्ट की यथास्थिति बनाए रखने में मेरी मदद करो। तो उन्होंने अपने कंडक्टर और ड्राइवर को 25-30 लोगों को भेजा, जिस हम सब ने मिलकर इन लोगों को भगाया वहाँ से।
मुगल बादशाह ने आपको जमीन दी थी, उसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल, हमारे पास पूरा तामपत्र है, फारसी में भी है और हिंदी में भी उसका अनुवाद करा हुआ है, जो कोर्ट के द्वारा करवाया गया है। तो साथ जब ये लोग कब्जा करने आए थे तो आपने कुछ रिपोर्ट वगैरह करी क्या उनकी? जी बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट करी हमने थाने में, लसोड़े थाने में उनकी रिपोर्ट करी है हमने, नामजद रिपोर्ट करी है। कलेक्टर साहब से मिले थे तो क्या बात की आपकी? कलेक्टर साहब से मुलाकात तो नहीं थी, वहाँ पे कुछ अधिकारी लोग आए थे, वो जो हमारे जो खंभे लगाया था उसको तोड़ने के लिए, तो बोल रहे, उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर साहब की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हो। मैंने कहा कब्जा नहीं कर रहा है, ये सारे प्रमाण मेरे पास में है, इस ज़मीन में मेरे दादा का नाम भी है और हमारे ज़मीन की हम हिफाजत कर रहे हैं। और हमने आज से 2 महीने पहले 6ठे महीने में कलेक्टर साहब को आवेदन भी दे रखा है कि इस पर इन्होंने रसीद काट दी है और ये कब्जा करने आ रहे हैं। तोड़ने के पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया है प्रशासन? नहीं, मैंने बोला भी सही, मैंने आप कैसे तोड़ रहे हो, मैंने आप कुछ कागज़ बताओ, तो इन्होंने कोई कागज़ नहीं बताया। और मैंने इनको ये भी कहा कि अगर आपको आपत्ति है तो आप बोलो, तो मेरी क्रेन मंगा लेता हूँ मैं और मैं खुद सामान हटवा देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमारी भी आ रही, तुम्हारी भी आ रही, जिसकी पहले आई वो कर देंगे। और इन्होंने आते से फटाफट तोड़फोड़ चालू कर दी, कुछ सुनने को तैयार नहीं मेरी, कुछ भी आपको नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी, कुछ भी नहीं। जो लोग आते हैं और साथ में इतवार का दिन था, ऐसी क्या पड़ी थी कि इनको एकदम तत्काल में बिना नोटिस दिए तोड़ दें, क्योंकि हमने जब 2 महीने पहले आवेदन दिया था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऊपर फोर्स था, इनको ऊपर से क्या था जो फटाफट इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। जो लोग आप जिन पे आप जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो किसी राजनीतिक दल से बिल्कुल, संबंधित हैं क्या? जो रेहान शेख है वो सारे जिला अध्यक्ष है इंदौर का, कौन सी पार्टी? ये वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से। और साजिद रायल पे भी इसके अंदर बार बार नासिर शाह का नाम आ रहा है, तो नासिर शाह भी क्या भूमाफिया इसके अंदर? उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार है, ये बात जरूर है। अब समझी है तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारी लड़की दे रखी है हमने उनके घर में, बाकी इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। आप स्पष्ट रूप से ऐसा बोलना चाहते हो कि जिला कमेटी खुद अतिक्रमण करने आई थी वहाँ पे बिल्कुल और आपकी बिल्कुल, दलाली कर रही थी? जब मैंने पैसे लेने से मना करा तो फिर वो उनकी हरकत चालू कर दी उन्होंने। कभी आ रहे थे, कभी वो रंगोली डाल के जा रहे थे, कभी आके पत्थर रख रहे थे, कुछ ना कुछ डिजाइन डाल रहे थे। फिर एक दिन तो वो बल्ली उल्ली लेके आ गया कब्जा करने। अब तो मेरा तो फर्ज बनेगा, मेरी ज़मीन तो बचाऊंगा ना, मैं क्या करूँगा। इसके के बाद उन्होंने जमीन नीलाम जी। कर दी, इसके लिए आपने उनको कोई नोटिस बिल्कुल, वगैरह दिया? अभी तक 2013 से मेरा शांतिपूर्वक कब्जा था, हम है ना, हम नहीं जा रहा था, कोई विवाद नहीं था। जब मुझे मालूम पड़ा समाचार पत्रों से कि इन लोगों ने उसकी लीज कर दी है और रसीद काट दी है, तो मेरे को और जिस व्यक्ति को रसीद काटी है उसके व्यक्ति बार बार अलग अलग लोग आके मेरे से मिल रहे हैं। कोर्ट के स्टे के बाद उन्होंने बिल्कुल, रसीद काट ली। और मैंने इन पर कंडम की कार्रवाई भी कर दी है, कोर्ट ऑफ कंडम लगा दी मैंने। वक्फ बोर्ड के बारे में आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड किस तरह का काम कर रहा है? वक्फ बोर्ड जो है वो खुद ही चोर है, वो खुद ही ज़मीन को जीर्ण शीर्ण करता है। आज जो मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में पीछे होने का मुख्य कारण है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने आज तक क्या काम करा मुसलमानों के हित में? आज बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वक्फ बोर्ड का हाथ है। शेर काजी जी के बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके खिलाफ है? शेर काजी से भी मेरे को शिकायत है। काजी का मतलब होता है जज, जज को दोनों पक्ष सुनना चाहिए। जज अगर वो चाहते तो हमको तो हमारे पक्ष सुनना था उनको, वो बिना बोले हमको चले गए वो कलेक्टर ऑफिस और आवेदन देने के लिए। जबकि आज से 50 साल पहले उनके वालिद साहब मरहूम याकूब साहब ने कोर्ट में खड़े होकर तहरीर दी है कि ये ज़मीन शाह समाज की ना कि वक्फ बोर्ड की है।